नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 दिन से जिस प्रकार से संसद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जानबूझकर एक गतिरोध पैदा किया गया है और जिस प्रकार से पूरा व्यवहार हो रहा है, उस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी बात रखने के लिए सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा शक्ति सिंह गोयल जी को, और उसके बाद गोगोई साहब अपनी बात रखेंगे। आदरणीय शक्ति सिंह गोयल जी। नमस्कार साथियों, शॉर्ट नोटिस में आप लोगों को बताया था और आप सब पहुंचे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे लोकसभा में सीनियर साथी आदरणीय गोगोई जी, विनीत पुनिया जी और साथियों, जो घटना मणिपुर में घटी, मणिपुर हमारा देश का एक अभिन्न अंग है, हमारे परिवार के लोग हैं वहां। किसी पत्थर दिल आदमी का भी दिल रोने लगे, उस तरह की घटनाएं और दुनिया भर में इस बात को लेके जिसके दिल में थोड़ी सी इंसानियत है वो खुद बोल उठा कि गलत हो रहा है। दुनिया भर की पार्लियामेंट में भी कहीं ना कहीं इसकी गूंज उठी। आपने देखा होगा ब्रिटेन की पार्लियामेंट भी इस बात की चर्चा कर रही है। हमने पहले ही दिन मांग की राज्यसभा में, लोकसभा के बारे में हमारे साथी गोगोई जी आपसे बात करेंगे। राज्यसभा में हमने पहले दिन नियम 267 के तहत नोटिस दिया। ये जो आज गृह मंत्री भी, मुझे तो बड़ा दुख है क्योंकि मैं गुजरात से आता हूं, उस पद पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठा करते थे गृह मंत्री बन के, जहां लोह पुरुष थे, सच की आवाज थी। आज उसी पद पे बैठे हुए गृह मंत्री जी एक झूठी बात कर रहे हैं कि सदन चर्चा के लिए सरकार तैयार है। क्या आप इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए इतने नीचे तक गिरोगे? 267 के तहत हम चर्चा क्यों मांगते हैं? हमारे कानून में राज्यसभा के प्रावधान किया गया है कि जब कोई ऐसी बड़ी घटना घट जाए कि जिसके लिए सारे नियम, सारे काम वो साइड में रख देना चाहिए, सारा काम रोक लेना चाहिए और पूर्णतः पूरी तरह से राज्यसभा के अंदर उस इश्यू की चर्चा होनी चाहिए। यह है रूल 267। मैं आपके जरिए पूरे देशवासियों को पूछना चाहता हूं कि क्या ये विरोधी दल या लाइक माइंडेड पार्टीज की मांग गलत है? मणिपुर से ज्यादा सीरियस चीज क्या कोई हो सकती है? आप क्यों मना कर रहे हो 267 के तहत? सरकार ने खारिज कर दी है, हमारी बात नहीं मान रही। हम चर्चा के लिए जब कहे, कोई बात बीच में नहीं रहेगी। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इंसानियत के नाते वहां जो हैवानियत हुई है उनकी बात इंसानियत के नाते हम करना चाहते हैं। कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ गलतियां हुई है उसको दिखाना चाहते हैं और मणिपुर में मरहम लगाने का काम होगा अगर 267 के तहत पूर्णतः चर्चा होगी। अब बीजेपी क्या कहती है? नो, 267 नहीं, क्योंकि यहां पूरी चर्चा भी होगी। जरूरत पड़ने पे हम वोटिंग भी मांग सकते हैं कि हमारा रेजोल्यूशन सही है या नहीं, वोटिंग कर लो। अब ये कहते हैं नो। ये कौन सी चर्चा की बात करते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, छोटी चर्चा। जब कोई बड़ा हादसा नहीं होता है
तो 3 मेंबर लिख के, 1 मेंबर लिखता है, 2 सपोर्ट करता है, और हमारा कानून कहता है कि इसकी छोटी सी चर्चा हो जाती है क्योंकि मामला गंभीर नहीं है। अगर सीरियस बात है 267, अगर छुटमुट की बात है 167, छोटी चर्चा। और छोटी चर्चा में क्या होगा, इन्होंने बीजेपी से नोटिस दिलवाएंगे, छोटी चर्चा के लिए नोटिस बीजेपी के एमपी देंगे, और फिर उनका बयान और बाद में मंत्री जी का हवाबाजी वाला भाषण, और फिर कह देंगे कि चलो मणिपुर पे चर्चा हो गई, फुटो। क्या ये बात हम कैसे मानेंगे? हमें हमारे मणिपुर के भाइयों बहनों के दुख दर्द की बात करनी है तो 267 चाहिए, और 267 इसलिए चाहिए कि वहां पूर्णतः चर्चा, जरूरत पड़ने पे वोटिंग हो सकती है। ये हमारी मांग है। अब और भी हम कॉम्प्रोमाइज करें, हमने कहा कि आइए आप बात रखिए अपनी पूर्णतः चर्चा के लिए, उसके लिए वो तैयार नहीं। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस साफ लफ्जों में ये कहती है कि जब पार्लियामेंट शुरू हो तो चाहे प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी मंत्री हो, पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्हें अपना स्टेटमेंट रखना चाहिए, ना कि पार्लियामेंट के बाहर। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कहती है। मोदी जी क्या करते हैं? मणिपुर जल रहा है, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर्नाटक के चुनाव में लगे रहते हैं, उनको वक्त नहीं है। एक छोटी चिंगारी शुरू होती है, अगर सही वक्त पे उसका इलाज किया जाए कोई लंबा हादसा नहीं होता है। पर जब आप उसकी अनदेखी करते हो, जब आप उस पर राजनीति करते हो, तो हालात कितने बिगड़ते हैं वो मणिपुर है। बोले नहीं, काफी दिन हो गए, पार्लियामेंट तो नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं बोले, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैटर इज वेरी सीरियस, गवर्नमेंट एक्ट करे वरना हमें एक्ट करना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ये फटकार लगाती है तो देश के प्रधानमंत्री सदन के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर कुछ सेकंड के लिए कहते हैं कि मुझे बहुत दर्द हुआ है, मुझे दिल में बड़ा क्रोध है। वो दर्द और क्रोध कब उठा? जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। चाणक्य ने सही कहा है कि किसी शासक को यह अधिकार नहीं है, किसी शासक को यह अधिकार नहीं है कि वो पब्लिकली कहे कि मुझे दर्द हुआ या मुझे क्रोध आया। उनकी जिम्मेवारी है कि दर्द हो या क्रोध उठे, ऐसी घटना ना घटे, वो देखने का काम शासक का है। वो अपना धर्म, जो वाजपेयी जी ने भी कहा था कि मोदी जी अपना राजधर्म निभाओ, वो राजधर्म उन्होंने नहीं निभाया। पार्लियामेंट में कहने की बजाय पार्लियामेंट के बाहर बात की। आज राज्यसभा में एक और घटना घटी। काफी लोग पार्लियामेंट को कवर करते हैं, लाइव भी जाती है पार्लियामेंट। आपने देखा होगा कि चेयर के सामने जो भी है उनके लिए एक सा व्यवहार होता है। अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी विरोधी दल के नेता थे, कांग्रेस पावर में थी। दिनों के दिनों या पूरा सेशन 1 मिनट पार्लियामेंट नहीं चलने दी, और तब वो कहते थे कि पार्लियामेंट नहीं चलने देना भी एक पार्लियामेंट्री टैक्टिक है। ये विरोधी दल के पास एक ही हथियार होता है कि हाउस नहीं चलने दो, और वो ये भी कहते हैं कि हाउस चलाने की जिम्मेवारी
पार्टी इन पावर की है और ये उनको संघर्ष नहीं संवाद करके हाउस चलाना चाहिए। ये भाजपा के नेता जब विरोधी दल में थे तब कहते थे। आज क्या हुआ? हम कहते हैं कि मणिपुर की चर्चा चाहिए 267 के तहत। आज तक की परंपरा है कि 267 पे डिसीजन पहले सुनाया जाता है, क्योंकि अगर उसको अलाउ करते हो तो दूसरी सारी चीजें रोकनी पड़ती है। आज जब चेयर ने 167 की नोटिस पढ़ना शुरू किया, मेंबर के साथ पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना शुरू किया और कांग्रेस की पार्टी का नाम नहीं बोले, तो सारे इंडिया के दल और कुछ ऐसे भी दल जो इंडिया में नहीं है, हमारे पार्टी के अलायंस में नहीं भी है, वो भी हमारे साथ जुड़े कि नहीं ये गलत हो रहा है। पूरा हाउस में आधे से ज्यादा मेंबर्स उत्तेजित थे कि क्या हो रहा है। उस वक्त जब चेयर ने अपने कानों पे माइक्रोफोन लगा लिए थे, तो हमारे मेंबर एक इंडिया के संजय सिंह वो गए वेल में कि साहब 267 पे पहले न्याय तो करो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ गए बात करने, ना उन्होंने कोई कागज फाड़ा है, ना कहीं टेबल पे चढ़े हैं, ना कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोले हैं। उसे पूरे सेशन के लिए निष्कासित किया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो इन्हें थोड़ा नजदीक रखने से आवाज नहीं जा रही। इन्हें हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आखिरी जनता जनार्दन है, सब देख रही है। चर्चा दो, 267 के तहत दो, ये हमारी मांग है। और इस मांग को लेके अगर उनके पास कोई और बात है कि पूर्णतः चर्चा हो, तो प्रधानमंत्री जी आए, बयान दे अपना, उसके ऊपर हम चर्चा करें। वो हमारी मांग है। जो ये सरकार कह रही है कि कहीं और लोगों के साथ जोड़ रही है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पर भी अपराध होता है, गलत है। अपराधी कौन है, शासक किस राज्य का है, किस जाति किस मजहब से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कहीं पे कोई घटना घटी है, उसको मणिपुर के साथ जोड़ना, वो मणिपुर का अपमान है, हमारे देश का अपमान है। और जिस राज्य को आप जोड़ रहे हो, मणिपुर के जो हादसे हुए हैं उसके साथ आप अगर, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है या वेस्ट बंगाल में उसको पसंद नहीं ऐसी सरकार है, तो उनके साथ जोड़ना ये उस प्रांत के हर नागरिक का भी अपमान है। और मणिपुर के उन माताओं बहनों के दर्द के ऊपर मिर्ची लगाने जैसा ये काम है, जिसका मैं कड़े लफ्ज़ों में विरोध करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं हमारे साथी गोगोई जी को, वो लोकसभा में जो बात हुई है उनकी बात आपके सामने रखेंगे और बाद में आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। पहले ठीक चल रहा था, इसको क्या बीच कर दिया? पहले तो ठीक चल रहा था। Thank you. We have the President of the Gujarat Pradesh Congress Committee, Shakti Singh Gohil ji, Vineet Punia ji, and friends of the media. Thank you for coming here to the AICC headquarters for this press conference, which has been called on a short notice. I would just say a few points in English, and I would add to what my senior colleague Shakti Singh Gohil ji has said. If you look at the actions of the BJP inside the parliament over the last few days, it is clear that the Prime Minister is afraid of speaking inside parliament. He is scared to debate
the issue inside Parliament. We have heard the ministers of the ruling party saying that they are ready for a discussion. We have said we are ready for a discussion. The only person who has not said anything inside Parliament, the only person who has not been seen inside the Parliament is the Honorable Prime Minister of India. So it is absolutely clear that the Prime Minister has no intention of raising the issue of Manipur inside the Parliament. Now, what could that reason be? He will only know better. Is it because of the gross mismanagement of his central government and the state government? Is it the guilt that he has failed the people of Manipur? Or is it that he simply has no answers as to why he is allowing the Chief Minister of Manipur, N. Biren Singh, to continue in his position? He has absolutely no answers. And that's why, as Shakti Singh ji said, at the beginning of Parliament, he said a few words to the media outside the Parliament, and that's it. He has no more to say. Why is the Prime Minister so unwilling, so afraid to speak inside the Parliament? He can go to the US and address a joint session of American policymakers in the US Congress or their version of Parliament, but he cannot speak inside our nation's Parliament. He can go to France and hug Macron, but he cannot go to Manipur and hug the victims of rape, hug the victims who have lost a family member. So it is absolutely clear, and especially from the statement today made by the Union Home Minister, that the BJP are shielding the Prime Minister from speaking inside Parliament. They just want a symbolic discussion, as Shakti Singh ji said, a short duration discussion. They want to treat Manipur as an ordinary law and order issue, and they want to have a regular discussion under 193 or under a separate rule in the Rajya Sabha, where the chairman or the speaker can curtail the time. And instead of having a broad-based discussion, instead of we, the people of India, asking the Prime Minister as to why has he not visited Manipur, as to why he is allowing this government to continue, we will not be allowed to raise these questions to the Prime Minister or hear his answers. So, not only the opposition parties, people of Manipur are protesting on the streets of Delhi. The daughters of Manipur, the daughters of India are protesting across the streets of Delhi, across the streets of major cities in India. They are saying, where is the Prime Minister? Daughters of India and daughters of Manipur are asking, why is the Prime Minister silent? At least to them, the Prime Minister should give some iota of respect and speak to their concerns inside Parliament. Prime Minister has not even the courtesy to meet his own party MLAs from Manipur. Before leaving for the US, his MLAs were camping in Delhi, wanting to raise the issue, but Prime Minister had no time for them. So is it a cold-hearted calculation, as Shakti Singh ji said, that his heart must be made of stone? Because otherwise, how can one show his back to the people of Manipur? He has simply shown his back. This is the activist policy of BJP. Prime Minister says that nobody else has visited the Northeast as many times as I have visited. The BJP keep
clapping themselves. And now when the Northeast needs him, he is nowhere to be found, nowhere to be seen. The role of a prime minister, the role of a leader, is to show personal leadership in a time of crisis, is to show a form of political outreach. There is no outreach, no leadership. He has outsourced everything to his BJP cabinet and BJP chief ministers who are acting as bouncers. Like the way you cannot address a celebrity, these bouncers of the BJP, the chief ministers and cabinet ministers, are shielding the prime minister from tough questions. The prime minister thinks that he's above the Parliament of India. He need not come. It's been 3 days. He need not come inside Parliament and make a suo moto statement. The prime minister can change chief ministers in election-going states. He changed the chief minister in Gujarat. He replaced the chief ministers of Uttarakhand and Tripura because of electoral and political concerns. But for some reason, he is continuing to back the decisions of the chief minister of Manipur. इलेक्शन के लिए उत्तराखंड, गुजरात, त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, लेकिन यहां पे जब मणिपुर में 2 महीनों से हिंसा हो रहा है, जहां पे स्वयं मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ऐसे 100 एफआईआर हैं जहां पर महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, उन पर विश्वास रखते हैं देश के प्रधानमंत्री। तो हमारी मांग स्पष्ट है कि प्राइम मिनिस्टर शुड स्पीक इनसाइड पार्लियामेंट. वी वांट अ सब्सटैंटिव डिबेट एंड एग्जॉस्टिव डिबेट, and that is why we are saying that debate this under Rule 184 in Lok Sabha and under Rule 267 in Rajya Sabha, because this is an exhaustive, substantive debate on a substantive issue where, if the need be, there might be a vote. The BJP is running away. The Prime Minister is running away. It is obvious that the Prime Minister is too scared to speak inside Parliament. He is afraid of the scrutiny from the members of the opposition parties. Thank you. कोई सवाल आपके होंगे तो उसका स्वागत है। देखिए, हमारी मांग यही है कि इसके तहत चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए। मणिपुर की घटना को ऐसी छूट-मूट घटना हम नहीं कह सकते हैं। हम हमारी मांग रखेंगे, अभी दिन बाकी है। सम विजडम विल प्रिवेल, कुछ ना कुछ समझ आएगी और करेंगे, यही हम उम्मीद रखते हैं। I just wanted to know कि आपने raise किया, the government is not ready to agree to your demand. The stalemate is continuing. Will this stalemate continue? And also about the all-party meeting that the chairman had convened in the Rajya Sabha, and some of you had boycotted it and walked out of it. If you can give me details about that. देखिए, पहले जब मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में थी, तब वो भी वही कहती थी कि सरकार की जिम्मेवारी होती है सदन चलाने की, ना कि ऑपोजिशन की। संघर्ष नहीं, संवाद करें, ऑपोजिशन की बात माने। वो बार बार बीजेपी का स्टैंड रहा था। हम सभी ऑपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट के अंदर बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मणिपुर की ठीक से बहस हो, वहाँ के लोगों के लिए ये विश्वास बढ़े, मरहम लगाएं। वो कब हो सकता है? जब 267 के तहत, पहला तो ये है कि आप किस नियम के तहत चर्चा करते हो। अगर हम बीजेपी की बात मान लें, इसका मतलब ये है कि मणिपुर की घटना सीरियस नहीं है, छूट मूट वाली बात है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। पहले ही हम इसका मणिपुर के लोगों को लाइटली करके इनका अपमान कर रहे हैं, जो हम नहीं करना चाहते। द मोमेंट गवर्नमेंट विल अग्री कि 267 के तहत चर्चा करो, पहला मैसेज ये जाएगा कि मैटर इज वेरी सीरियस, ये संगीन मामला है और सारा काम रोक के पहले इस पे डिस्कशन हो रहा है। इस मीन्स पूरे देश की संसद मणिपुर के साथ खड़ी है। वो एक मैसेज भी जरूरी है, हमारी जिद जरूरी नहीं है। डिस्कशन पूर्णतः हो और एक मैसेज जाए। अगर दुनिया की पार्लियामेंट इसके ऊपर चर्चा करती है, फिर तो हमें समझना चाहिए। तो ये हमारी मांग है। उम्मीद करते हैं कि सरकार
इस मांग को स्वीकार करेगी। Sir, नहीं, वी मैट, हम मिले जब रवैया ठीक नहीं होता है। आज जिस तरह से हाउस में घटना घटी 267 के तहत शॉर्ट नोटिस को पहले बताया गया, बीजेपी की पार्टी का नाम लिया जाता था, कांग्रेस का नहीं, और संजय सिंह के सस्पेंशन, उसी तरह से जिसकी कोई, आप एक लेमैन को पूछ लो, कोई भी पार्लियामेंट का काम चलता है लाइव होता है, सबके लिए लाइव होता है। अगर किसी एमपी ने जिस तरह से रजनी पाटिल जी को 6 महीने से बाहर रखा है, उसमें से क्या गुनाह है उसका? चलो गुनाह 100% एलिगेशन सच मानो तो भी क्या है कि भाई आपने हाउस के अंदर का वीडियो किया था, ना टेम्पर किया है, ना गलत किया है। हाउस लाइव होना चाहिए, ये कानून है। इससे पहले बीजेपी के काफी एमपीज ने वीडियो ऐसे किए हैं हाउस के अंदर के, इसको 6 महीने से हाउस के बाहर रखा। आज संजय सिंह को जिस तरह से निकाला गया, तो सारे एमपीज सभी पार्टीज के हमारे मिलके गए। हमारा जो अलायंस बना है इंडिया, उसमें केशव राव जी नहीं थे, वो भी हमारे साथ आए कि नहीं ये गलत हो रहा है। और जब हम बैठे तो जिस तरह से मैंने पीयूष गोयल जी को मैंने कहा कि यू आर लीडर ऑफ द हाउस, इट इज योर ड्यूटी, समाधान करो, संघर्ष नहीं, ये तुम्हारे नेता कह के गए हैं। पर रवैया जो था वो ठीक नहीं है, इसलिए ये हाउस नहीं चल रहा है। तो हमने ऑल पार्टी मीटिंग में गए भी, बात भी रखी, पर सामने से जब एक अड़ियल रवैया रहता है तो हमारे पास और कोई इलाज नहीं रहता है। Sir, our reporter, Times Now's reporter who's been reporting from there in Manipur, ground reports she is sending. When she confronted the CM of Manipur, he completely refused to give any answer, not just on the violence, but also the arrests that had been claimed by the government of Manipur. And even the security of CM had pushed her, and he completely refused to give any kind of answer. How do you see the silence of Chief Minister of Manipur? I've been saying from day one that the Chief Minister of Manipur is a key protagonist in this conflict. He is a key stakeholder as to why there is no peace in Manipur. And as I said, I do not understand as to why Prime Minister Modi is still supporting him. A Chief Minister who for 2 months did not know that such brutal accidents of gang rape is taking place does not deserve to sit on his chair anymore. When the Prime Minister can replace Chief Ministers in Gujarat and Uttarakhand and Tripura before an election, why is he continuing to support this Chief Minister? So, this Chief Minister has failed all people of Manipur, whether they are Meitei, whether they are Kuki, whether they are Naga. Everybody has lost someone, everybody has suffered, and the Chief Minister has failed to protect all communities. He's failed to fulfill his most important mandate, which is to secure the lives of the people. And that is why even in our state unit of Manipur, they are saying that the Chief Minister must go. And many senior leaders of the India Alliance are saying that the Prime Minister, through the Government of India, should impose President's rule, so that there is a neutral administration, an administration that is sensitive to the concerns of all communities in Manipur. I would like to add, यही है चाल चलन और चरित्र भारतीय जनता पार्टी का। अगर ये ऐसा चाल चलन और चरित्र नहीं होता तो मणिपुर इस हद तक वहाँ के हालात खराब नहीं होते। जिस तरह से मीडिया भी डेमोक्रेसी में उनका भी एक रोल है, अगर उनके साथ बदतमीजी चीफ मिनिस्टर के इर्द गिर्द के लोग करते हैं, उनके सामने करते हैं, तो वहाँ की आम जनता की हालत क्या होती होगी वो इसी के ऊपर से पता चलता है। यस प्लीज। मिजोरम से भी खबरें इस बात की आ रही हैं कि
कि वहाँ पर भी जो मैती समुदाय के लोग हैं वहाँ पर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने उनको कह दिया कि आप यहाँ से पलायन करें। तो ऐसे में आप नहीं समझते ये प्रॉब्लम बहुत नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बढ़ती जा रही है, आगे भी फैल रही है? तो क्या आप लोग विपक्ष राष्ट्रपति का भी रुख करेंगे, राष्ट्रपति का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे? क्या ये ऑप्शन भी आप लोगों के लिए खुला है क्या? देखिए, मिजोरम में जो सरकार है वो बीजेपी की नेडा की एक हिस्सेदार है, और इसीलिए ये नेडा अब तो इसका काम ही हो गया है कि नॉर्थ ईस्ट को डिवाइड करे। ये नेडा बन गया है नॉर्थ ईस्ट डिवाइड अलायंस। अब मिजोरम में विभाजन की परिस्थिति, मणिपुर में विभाजन की परिस्थिति, असम में विभाजन की परिस्थिति, मेघालय में विभाजन की परिस्थिति, और नेडा का जो चीफ है, जो असम का मुख्यमंत्री है, वो तो अपना काम संभाल पा ही नहीं रहे। वो ट्विटर पे है, वहाँ पे वो ट्विटर पे ट्वीट करते रहते हैं। लेकिन जब से नेडा बना है, कभी असम मिजोरम के पुलिस के बीच में फायरिंग होता है, कभी असम और मेघालय के बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मणिपुर में अभी दो समाज के दो अंग के बीच में अब ऐसा एक हिंसात्मक वहाँ पे एक परिस्थिति बन गई है, मिजोरम में लोगों को पलायन करना बन रहा है। तो ये नेडा को तो भंग कर देना चाहिए, और नेडा की जो असलियत है, जो भाजपा को जो वास्तविक उद्देश्य है कि उत्तर पूर्वांचल को कैसे विभाजित करके खुद का राजनीतिक फायदा हो लेकिन देश का नुकसान हो, उत्तर पूर्वांचल का नुकसान हो, और जब ये जो बॉर्डर के राज्य हैं, जब यहाँ पे अस्थिरता पैदा होगी तो किसको फायदा होगा? कौन सा वो विदेशी ताकत है जिसको फायदा होगा? सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा अपने राजनीतिक लाभ को ज्यादा प्राथमिकता देती है, ना कि देश के अखंडता को। Yes. Hello. You've put primarily two demands. One, that PM should speak in the parliament, and second, that discussion should happen under 267. Even if BJP agrees to one of the two demands, will you let the parliament function? Look, we are ready to discuss. We want that parliament should function. Prime Minister should come in the parliament. Full-fledged discussion should be there. That is our demand. Government is saying no. Just have a short time discussion. The message will go wrong if we'll accept that people of Manipur will think that we suffered a lot, but the parliament is taking us very lightly. That is why we are saying go as per 267. The moment government is say, the government will agree that we'll go for 267. Other things can be negotiated, other things can be accepted. So 267 is our main demand, so that the message will go that parliament is taking this thing is very seriously. The incidence is very serious. Parliaments abroad are taking cognizance, and we are avoiding. That is very wrong. Add one thing, it is not only the demand of the Congress party, but all parties in the India alliance who are pressing with the same demand that the Prime Minister should issue a statement, that is his moral, ethical and constitutional responsibility, should issue a statement inside the parliament, and then we can have a discussion. Thank you. Thank you.